मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट ये कोई ब्रेन की चीजें थोड़ी होती हैं कि आप ब्रेन के किसी विशेष सेंटर को एक्टिवेट करके एनलाइटन हो जाओगे। पागल। पहला सूत्र होता है ना देहासिम, मैं जब दे ही नहीं हूं तो दे के किसी हिस्से को सक्रिय करके मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा। ये लगभग वैसी सी बात है कि मैं कहूं कि इस हाथ को 100 दफा यहां पटको तो तुम मुक्त हो जाओगे। हाथ बंधन में था क्या? ब्रेन हाथ है, ब्रेन भी शरीर है, वैसे ही जैसे हाथ शरीर है। ब्रेन के साथ खिलवाड़ करने से मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी, पर यह पढ़े लिखों का अंधविश्वास हो जाता है। वो तलाशते हैं कि ब्रेन में कोई सेंटर होगा। रहस्यमय ज्ञान केंद्र पूरा एक अध्ययन का क्षेत्र ही है। द न्यूरो साइंस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, रहस्यमय अनुभवों का तंत्रिक विज्ञान। वो पता करते हैं कि ये सब लोग जो दावा करा करते हैं हमारा ये मिस्टिसिज्म हुआ। तो मैंने देखा, मैं अपना शरीर छोड़कर उड़ गया था और मैंने ऊपर से देखा अपने शरीर को और मैंने कहा ये कितना अगली है, कुरूप है। इन सब के फिर अध्ययन के लिए पूरा एक विभाग बनाया गया कि इनको कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। कुछ नहीं है, नशा चढ़ा हुआ और क्या, कहीं भी उड़ जाओ। अभी कहीं किसी पॉडकास्टर ने करा जिसमें बता रहे थे क्या होगा अगर शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएं। हंस रहे हो आप? इसकी दुखद आप परिणति सुन रहे हो ना स्क्रीन पर अभी। और कोई तांत्रिक बाबा बुलाए गए थे, उन्होंने 2 घंटे तक व्याख्यान दिया कि बिल्कुल हो सकता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएं और फिर उनमें बड़ी रेलम पेल मचती है, लेकिन आपके लिए मौका है, आप चुन सकते हो आपको कौन सी आत्मा चाहिए। अरे ब्रेन को एक्टिवेट या सक्रिय नहीं करना, उसके साथ छेड़खानी खिलवाड़ नहीं करना है। उसको तो जो करना है वो कर ही रहा है। आपको उसका दृष्टा होना है। आपको देखना है कि ब्रेन के पैटर्न्स कैसे होते हैं, वो कैसे काम करता है। आपको अपने ही ब्रेन की गतिविधि को समझना है, कैसे मेरे बायसेस मतलब पूर्व ग्रह ऑपरेट मतलब काम करते हैं। और मैं देख रहा हूं अपनी ब्रेन को, हां ऐसे काम करता है ये ब्रेन। इंफॉर्मेशन का अभाव होता है लेकिन कंक्लूजन पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? इंफॉर्मेशन तो पूरी थी नहीं, तो फिर जजमेंट कैसे कर लिया, ये देखना। और ये बहुत वैज्ञानिक बात है, इसमें कोई भी टोना टोटका मम्बो जंबो नहीं है, और यही वास्तविक अध्यात्म है। भारत में लहर आई हुई है जबरदस्त, हमें 100, 200, 104, 100 साल पहले की स्थिति में वापस धकेला जा रहा है। इतनी अजीब बात है कि जहां मां बाप अंधविश्वासी नहीं थे, वहां भी जो बच्चा है वो अंधविश्वासी निकल रहा है। कितनी अजीब बात है। हम आमतौर पर कहते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकता आती है वैसे वैसे अंधविश्वास पीछे जाता है, और भारत में उल्टा हो रहा है। माँ बाप कम अंधविश्वासी होंगे, जो उनका बच्चा होगा 13 साल 14 साल है ना, जेनजी वगैरह, ये ज्यादा अंधविश्वासी होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन कंजप्शंस उपभोग कर रहा है। वो पॉडकास्ट, वो इंटरव्यू, ये सब बेवकूफियां देख रहा है और वो वहां से अपना अंधविश्वास ऑब्जर्व कर रहा है। और ऐसा सुपरस्टिशन जो उसके माँ बाप को भी नहीं है, माँ बाप भी ज्यादा मुक्त हैं, लिबरेटेड हैं। और बच्चा आकर के कह रहा है माँ चली सैलून की, और वहां पर जाकर के वो 12 साल वाला जाकर के रोक रहा है, नो दिस मतलब नहीं ये श्राद्ध के दिन है,
आपको ये नहीं करना चाहिए माँ। और मम्मा बोल रही है ये सचमुच हुआ है, लिखकर तो भेजा था कि मैं जा रही थी अपने बाल कटाने के लिए, मेरा बेटा आकर के मुझे रोक रहा है। कह रहा है श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इसमें ये नहीं करना। बोले तुझे किसने बताया? मां तो मैं हूं, मैंने तो बताया नहीं। बोल रहा है मैंने यूट्यूब पर देखा। ये सब लोग जो समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे खुद ही बाहर हो रहे थे, वो वापस से मुख्य धारा में ही नहीं, उसके केंद्र में आते जा रहे हैं। और भारत में आज जो जातिवाद है वो 30-40 साल पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। तांत्रिक वगैरह जो सब बेरोजगार हो रहे थे वो सब करोड़पति हुए जा रहे हैं। ये हमारा नया भारत है। यहां आपके पास करने को अगर कुछ नहीं हो तो 2 काम आपको बता दूं, आप कर सकते हो। या तो बाबा बन जाओ या पॉडकास्टर बन जाओ, माला माल हो जाओगे। या पॉडकास्टर बन जाओ और बाबाओं को बुलाओ, तब तो कहना ही क्या। ये हमारा नया भारत है, ये हमारी आधुनिकता है, ये हमारा खुलापन है, ये हम तरक्की कर रहे हैं। कहीं पर आ रहा था कि काली बकरी खोजे नहीं मिल रही है। किसी ने इंटरनेट पर ही मतलब कर दिया है कि नौमी पर, पता नहीं किसी और दिन, अष्टमी पर, जिस भी दिन है, काली बकरी को लाल टीका जो लगाएगा अमुक अमुक तरीके से अमुक अमुक जगह पर इतने बजे, वो पुण्य रत्न पाएगा। जनता लगी है बकरी के पीछे दौड़ने में। बकरे हैरान है, कह रहे हैं तुम्हारे पुत्र रत्न में मेरी बकरी का क्या रोल है भाई। पुराने दशक में हम शायद ज्यादा समझदार थे, पैसा कम था, सुविधाएं कम थी, शिक्षा भी कम थी, पर अंधविश्वास, जाहिलियत, गवरई, मूर्खता भी कम थी। मैंने वो दशक भी देखे हैं और अभी भी देख रहा हूं। जाति जितना बड़ा मुद्दा आज बन गई है, इतना बड़ा मुद्दा पुराने दशक में नहीं थी। लोगों ने जाति की चीज को भूलना शुरू कर दिया था। मैं रिलेटिवली कह रहा हूं, जातिगत भेदभाव तब भी होता था, आज भी होता है, लेकिन तब की अपेक्षा आज ज्यादा बढ़ चुका है और कम हो रहा था। इन सब चीजों को पिछड़े जमाने की और पिछड़ेपन की मान करके लोग त्यागने लग गए थे, खुद ही त्यागने लग गए थे। वो सब चीजें वापस आ गई, उनको लाया गया है वापस। एक साजिश ही करी गई है उन ताकतों के द्वारा जो चाहते हैं कि आपको दोबारा धकेल दिया जाए, पता नहीं बहुत पीछे, और ये बोल के कि कहीं ये तो सतयुग है। सतयुग कब है? पीछे था, तो आपको पीछे धकेला जा रहा है। स्थिति अभी ये है, कोई बोल रहा था कि हिंदुस्तानी लोग एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं और बाहर के लोग अंधविश्वास के लिए हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तानी को जब एजुकेशन चाहिए होती है तो वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका वालों को जब अंधविश्वास सब करना होता है तो वो भारत आता है। भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है। बहुत सारा जिसको हम बोलते हैं ना रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वो क्या बोलूं मैं, अंधविश्वास का टूरिज्म बनता जा रहा है। फलानी जगह चले जाओ और वहां मन्नत मांगो, मान्यता करो, ये करो, कामना पूरी हो जाएगी। वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वो यही है। फलानी जगह चले जाओ तो तुम पर भूत चढ़ा है, भूत उतार दिया जाएगा। अब तो ऐसी जगह होगी वहां पर जो पूरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होता जा रहा है। फिर जैसे मतलब आप लगा लो कि बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। अब जिन तमीज की चीजों से जीडीपी बढ़ सकता था, उनके लिए तो शिक्षा चाहिए, तो वहां तो हम अक्षम हो चुके हैं। तो जीडीपी बढ़ाना है तो ऐसे ही बढ़ेगा। दुनिया भर में जिसको ताम झाम जादू टोना करना हो, आओ हिंदुस्तान आओ रे। और अगर तुम्हें खुद नहीं भी करना तो देखने के लिए आओ। क्या गजब नजारा है, एक साथ 100 औरत बैठ करके अब आ रही हैं, ऐसे बाल खोल करके विदेशी लोग आते हैं, बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं। तुम पर चढ़ा है भूत और वो हो गया अभिभूत।
ये लंबे लंबे टेलीस्कोपिक लेंस लगा करके ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। देखो इंडिया, इंडिया इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय इंडिया। ये नजारा कहीं पश्चिम में देखने को मिलेगा? 100 औरतें एक साथ बैठ गई, उनको भूत चढ़ा हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखने के लिए खास करके पैकेज लेकर के आते हैं भाई इंडिया में। उससे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। आप तक गीता लेकर के आता हूं, कितनी मुश्किलें हैं। जिंदगी 24 घंटे में मतलब संघर्ष बन करके रह गई है, और यही आप तक मैं गरुड़ पुराण लेकर के आ रहा होता, आप लाखों लोग कतार बांध के खड़े हो जाते कि हां बताओ हमारी जीवात्मा की मुक्ति के लिए क्या करना है, बताओ कितने में स्वर्ग का टिकट बेच रहे हो, खटाखट टिकट कट रहे होते। हालत अभी ये है कि आप किसी से बोलो कि आप स्पिरिचुअल हो तो उसका अर्थ ही यही लगाता है कि आप सुपरस्टिशियस हो। मेरे नाम के साथ ना जाने कौन सी बदहवासी का क्षण था जब ये कहते ना राजन जुड़ गया। आधों को लगता है कि मैं उनका हाथ देख सकता हूं। अध्यात्म का मतलब यही है। अब नहीं होता उतना। मेरा रुद्र रूप अब सार्वजनिक हो चुका है तो लोग घबराते हैं। पहले यही होता था, कहीं जाकर के होटल रेस्टोरेंट में बैठो, कुछ लिख लो, काम करो, और देवी जी आते हैं, है ना। सब चेंज हो चुका है। तो जनाब अपने आप को बदलिए, समझे।